झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन हेमंत सरकार सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस सत्र में प्रश्नकाल का भी आयोजन होगा। इसमें 13 दिसंबर 2022 तक प्राप्त प्रश्नों को अल्पसूचित किया जाएगा। ये 5 दिवसीय शीत सत्र जिसकी शुरुआत कल हुई और आज इसका दूसरा दिन। आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल भी होगा। 13 दिसंबर 2022 तक प्रश्न जो प्राप्त किए गए हैं अल्पसूचित किए जाएंगे। हालांकि सदन में आज भी हंगामे के आसार। तेरह दिसंबर 2022 तक प्राप्त प्रश्नों को अल्पसूचित किया जाएगा। प्रश्नकाल भी होगा आज। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र और आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। विधानसभा का शीतकालीन सत्र और आज सत्र का दूसरा दिन। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, शीतकालीन सत्र कल से शुरू हुआ और आज दूसरा दिन है और जिस तरह से कल आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया सदन के बाहर सदन के अंदर, तो आज भी देखिए यूं तो अनुपूरक बजट पेश किया जाना है, प्रश्नकाल भी होगा, लेकिन जो तेवर कल दिखे हैं विपक्ष के, आसार आज भी हंगामे के सदन के अंदर बाहर दोनों। बिल्कुल आरती, 5 दिवसीय विधानसभा का जो पहला दिन जो कल बीता है वो शोक प्रस्ताव के बाद सदन में वो हंगामा हुआ और कहीं न कहीं हंगामे के भेंट चढ़ गया पहला ही दिन। और आज जिस तरह से विधानसभा का दूसरा दिन चलना है और आज द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा और उसके बाद जब सदन चलेगा तो यह ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस तरह से कल जो आक्रामक स्थिति जो विपक्ष के द्वारा देखा गया है उसमें नहीं लग रहा है कि आज भी सदन पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण माहौल में चल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से कई क्षेत्रीय मुद्दा है और जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी खासतौर पे बनकर उभरा है जो साहिबगंज में एक पहाड़िया जनजाति की जो महिला की जो हत्या हुई है निर्मम तौर से, जिनके कई टुकड़े कर करके उनका शव को इधर उधर फेंक दिया गया था, जिसे पुलिस जुटाने में लगी हुई है। तो इस मामले को लेकर के विपक्ष काफी आक्रामक स्थिति में कल दिखाई दिया है और इस मामले को लेकर सदन में आज भी कहीं ना कहीं विपक्ष इस सवाल को उठाएगी, सरकार से पूछना चाहेगी कि आखिर इस तरह की घटना राज्य में क्यों घट रहा है, इस पर क्यों नहीं ऐसा जो घटना पर लगाम लग रहा है। हालांकि इस मामले में सरकार के द्वारा भी खासतौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे मतलब जो किसी की हत्या हो जाती है और उसको लेकर के उस शव को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष अगर इस तरह का हो हंगामा करता है, ये सही नहीं है। जो भी घटना घटी है उस पर पुलिसिया कार्रवाई काफी तीव्र गति से हो रहा है और इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो मुख्य आरोपी है, उसके अलावा उनके परिवार के जो भी लोग इस मामले में संलिप्त हैं। तो कार्रवाई भी प्रशासन के स्तर से हो रही है।
है। तो इस जो आज देखने वाली बात होगी कि जब द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा उसके बाद सदन जो चलेगा उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि हर लोगों की अपेक्षा होती है, खास तौर पे जब कोई भी सदन चलता है तो उनकी जो जन समस्या है, उनके जो जन मुद्दे हैं, जनहित के जो मामले हैं वो सदन में उठे और उसका निराकरण हो। लेकिन अभी तक के इतिहास में जब भी झारखंड में विधानसभा का सत्र चला है, चाहे ग्रीष्मकालीन सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, कभी भी वैसे मुद्दे जो मुखर तौर पर विधानसभा के सत्र में आनी चाहिए, सदन में आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जो काफी हावी हो जाता है और उसी पे सदन शुरू होती है और अंत भी हो जाती है। तो कई ऐसे मामले होते हैं जो कि उठने चाहिए, जो सदन में नहीं उठ पाते हैं। माननीय सदस्य उठाना चाहते भी हैं तो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बन जाती है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार के स्तर से सत्ता पक्ष और विधायकों के आचरण की भी निंदा की, जिस तरह से शोक प्रस्ताव के दौरान शोर शराबा करते रहे विपक्षी दल के विधायक। तो इस पर स्पीकर ने इसकी निंदा भी की और ये कहा कि इस तरह से ये जो आचरण है ये कहीं से भी माननीयों का आचरण नहीं है। जी बिल्कुल आरती, इससे पहले भी कई सदन जो चला है उसमें भी इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिला है कि लोग जूता तक फेंक दिए हैं सदन में। तो इस तरह के जो है उनका आचरण ये सही नहीं है। सदन एक शांतिपूर्ण माहौल में चलना चाहिए। विपक्ष का भी भूमिका होता है कि सरकार को आईना दिखाना, और सरकार को आईना दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे परिस्थिति उत्पन्न कर दे जिससे कि सदन ही ना चले। सदन चले, लेकिन सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो भी जनहित के मुद्दे हैं सरकार से सवाल करे, पूछे और उसका भी उत्तर सत्ता पक्ष को देना होगा और उन्हें देना चाहिए सादगी के साथ, शांतिपूर्ण माहौल में। लेकिन ऐसा परिस्थिति आज तक बहुत कम ही देखने को मिला है। जब भी सदन चलता है हंगामे के भेंट चढ़ जाता है और लोगों के जनहित के जो मुद्दे सामने आना चाहिए, सदन में उठने चाहिए, वो नहीं उठ पाती है। इस बार का जो 5 दिवसीय एक छोटा ही सत्र है और ऐसे में लोगों की अपेक्षा पर कितना खरा उतर पाते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खास तौर पे आपको बता दें कि 2 अहम मुद्दे, जो साहेबगंज में जो पहाड़िया जनजाति की जो हत्या हुई है उसको लेकर बीजेपी आक्रामक है। दूसरी बात है कि राज्य सरकार ने जो स्थानीय नियोजन नीति जो 2021 बनाया था, जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये 2 अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगी, सत्ता पक्ष को घेरेगी। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा जो यूपीए के तमाम विधायक दल की बैठक परसों यानी कि 18 दिसंबर को हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, उसमें तमाम चीजों पर चर्चा हुई थी कि विपक्ष किस सवाल के तहत उन्हें घेर सकती है सत्ता पक्ष को, तो उसका किस तरह से जवाब देना है, इन तमाम चीजों की रणनीति बनाई गई थी। और वहीं विपक्ष के द्वारा भी पूरी तरह से रणनीति बनाया गया था कि कौन कौन ऐसे सवाल है जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष भी पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। अब सदन का आज दूसरा दिन है। आज सबसे अहम होगा, देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरह से जो सदन चलना चाहिए क्या वो चल पाता है या नहीं चल पाता है। हालांकि आज द्वितीय अनुपूरक बजट भी सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा, उसके बाद सदन की कार्रवाई किस तरह से चलती है इस पर सबकी निगाहें होगी। जी चलिए, तो देखना होगा कि आज सदन में क्या कुछ होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र और आज सत्र का दूसरा दिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।